चलिए मार्केट महारथी में आज हमारे साथ हिरेन वैद हैं, एक जानी मानी वॉइस हैं। हिरेन, गुड मॉर्निंग, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। हिरेन, इंडिया के लिए ऑफ कोर्स ज्वेल इन द मेकिंग, ब्राइटर स्पॉट, स्वीट स्पॉट, ये सारी बातें की जाती हैं, लेकिन एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट जेफरीज की भी इंडिया स्ट्रैटेजी पर आई है, क्योंकि अब गोल पोस्ट धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, और वो बड़ा ट्रिगर होगा इंडियन मार्केट्स के लिए भी। इस रिपोर्ट में भी क्लियरली कहा है अब जो यूनियन इलेक्शंस होने हैं और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। उसके अलावा जो कैपेक्स की थीम्स हैं वो बड़ी, हाउसिंग कैपेक्स डिमांड जो होगी, कैपेक्स रिवाइवल पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर से जिस तरह की दिख रही है, ओवरऑल एक इस तरह का बुलिश पैटर्न बना रही है कि हम बड़े बड़े लेवल्स इंडेक्स पर भी बात कर रहे हैं। इस वक्त आप क्या व्यू बाजार पर बना रहे हैं? थोड़ा सा सबड्यूड जरूर हमारे को अगस्त मंथ दिखाई दिया है, आगे क्योंकि गोइंग इनटू द इलेक्शंस अब इस वक्त बाजार किस तरह की चाल दिखा सकता है? देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। बट नेचुरल है कि अब जो बड़ा इवेंट है इंडिया में वो इलेक्शंस को लेकर है। लेकिन अगर हम पिछले ट्रेंड देखें तो इलेक्शन से कोई बेसिक मार्केट की ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं होती। ये जो अब इंडिया में हम ग्रोथ देख रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चरल लेवल पे है। और मुझे ये नहीं लगता है कि इलेक्शंस की वजह से ये स्ट्रक्चरल जो डायरेक्शन है मार्केट का वो कोई बहुत चेंज होगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चले जाएगा जब इलेक्शंस आएंगे। वो दैट इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल। बट ऐसा कोई इलेक्शन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डरना, ऐसे मुझे कोई ऐसे विचार नहीं लग रहा है कि वो कुछ अप्रोप्रिएट है। ठीक है। हिरेन सर, जरा आईटी स्टॉक्स के बारे में जरा व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस में चीजें ना अब जो दिक्कतें थी कहीं ना कहीं अब संकेत उसके आने लगे हैं कि वो सेटल हो गई हैं। आईटी स्टॉक्स, आपको लगता है कि जो यहां पर पेन था, जो गिरावट थी, कमजोरी थी, वो पीछे छूट गई और अब एक नई शुरुआत करेंगे फिर से शेयर? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो स्लो डाउन की बातें थी और जिस वजह से आईटी सेक्टर पिछले कई क्वार्टर से एक करेक्शन मोड में था, वो मुझे लग रहा है कि अब बॉटम आउट हो गया है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स में अच्छी बढ़ावत आ सकती है। शायद एक आध क्वार्टर और थोड़ा सा नरम गरम हो सकता है, बट ब्रॉडली ऐसा लग रहा है कि सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है। और जनरली क्या है कि स्टॉक्स स्टार्ट मूविंग इन एंटिसिपेशन ऑफ अ रिकवरी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एआई का दौर चल रहा है उसकी वजह से एक नई स्पेंडिंग साइकिल शुरू होगी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हर एक बड़ी कंपनी ये सोच रही होगी कि मैं कैसे एआई मेरे प्रोसेस में या मेरी कंपनी की वर्किंग में उसका मैं यूज करूं। और इसके लिए जो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस वजह से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन टेक्नोलॉजी एंड आईटी शेयर्स बॉटम आउट होके धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आईटी स्टॉक्स पे इस वक्त आपको मोमेंटम दिखता है, और जो लार्ज डील्स विन को लेके कंसर्न था वो इन्फोसिस और एचसीएल टेक से देखने को भी मिला है। लेकिन हिरेन, और कहाँ किन पॉकेट्स में आपको वैल्यू इस जोन पर दिखती है? कहाँ अंडर वैल्यूड पॉकेट्स हैं जिन्हें आपको लगता है कि इस वक्त यूएस को ध्यान रखना चाहिए? क्या केमिकल एक ऐसा स्पेस है? देखिए, केमिकल्स में अभी शायद एक दो क्वार्टर चैलेंज हो सकता है क्योंकि डिमांड थोड़ा सॉफ्ट है। परंतु यस, स्ट्रक्चरली ये सेक्टर जो है वो एक ग्रोथ सेक्टर है। और मुझे लग रहा है कि खास करके विद इन केमिकल्स जो एग्रोकेमिकल्स हैं, जहाँ पे कम बारिश की वजह से एक जो इन्वेंट्री अक्यूमुलेशन का जो डर है और जिस वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट आ सकता है, वहां पे एक बुलिशनेस नहीं है। तो वहां पे मुझे थोड़ा वैल्यू दिख रहा है।
तो जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज है या बहुत सारे ऐसे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं जो एग्री फोकस्ड हैं, वहां मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस थोड़े ठीक ठाक हैं, वहां पे कंपनियों के शेयरों में अभी मोमेंटम नहीं आया है, तो वहां एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए निवेशकों के लिए केमिकल में मौके हैं, लेकिन हिरेन सर एक और स्पेस है जिसको बाजार में वैसे भी देखता है थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिहाज से भी, फिनटेक वाला या फिर कंज्यूमर टेक वाला, क्योंकि बातें काफ़ी लंबी चौड़ी हुई थी। हालांकि उम्मीदों के हिसाब से प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी रौनक उन स्पेस में आ रही है। अगर हम जोमेटो की बात करें, पेटीएम की बात करें, कार्टरेट की बात करें, ये शेयर अब रिकवरी के संकेत दे रहे हैं ठीक ठाक। आपको क्या भरोसा है इस स्पेस पर, और अगर हाँ तो किस टाइप की कंपनी आपको पसंद है? देखिए, सिलेक्टिवली मुझे लग रहा है कि अभी वैल्यूएशंस वहां पे काफी रीजनेबल हैं और कंपनियां भी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही हैं। तो सिलेक्टिव जो इंटरनेट कंपनीज हैं वहां पे मुझे लग रहा है कि अब जैसे नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में सभी कंपनियों ने एक गाइडेंस दिया है कि मैं 24 एंड में या नेक्स्ट ईयर हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। कई सारी ऑलरेडी एबिटा लेवल, एडजस्टेड एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल हो गई है। तो अब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और इन कंपनियों में जो बहुत ही बड़ा सप्लाई था वो भी धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका 3 साल प्लस का व्यू है तो इन इंटरनेट सिलेक्टिव इंटरनेट प्लेस में काफी अच्छा मुनाफा होगा, काफी अच्छा रिटर्न भी बनेगा। All right. बिकॉज बैंक्स, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, ये स्पेस काफ़ी पसंद बाजार को आ भी रहा है, लेकिन क्या एक बार के लिए एनबीएफसीज, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम्स एयूएम और अपना लोन ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी बढ़ी है, क्या आपको एक कंसर्न दिखता है बाजार में? देखिए, यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि रिटेल लेंडिंग काफी जोर से हुई है कई पिछले सालों से, और एक ये थोड़ी सी शंका है कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग काफी तेजी से बढ़ा है और इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो कोई ऐसा बड़ा स्ट्रक्चरल इशू नहीं लग रहा है मुझे एनपीएल्स का, परंतु इस फेस्टिव सीजन एक दो क्वार्टर ये एक नंबर इन्वेस्टर्स जरूर ध्यान से देखेंगे कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में कितना एनपीएल्स अक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि अब साइकिल थोड़ी मैच्योर होगी और वहां पे जो कंपनियां एनपीएल को कंट्रोल में रख सकती हैं वहां पे ठीक रहेगा। लेकिन जिस कंपनी में अनसिक्योर्ड में अगर एनपीएल बढ़े तो वहां पे एक वैल्यूएशन का कंसर्न जरूर आ सकता है, परंतु ओवरऑल मुझे ग्रोथ और हेल्थ ऑफ द एनबीएफसी सेक्टर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। खास करके हाउसिंग फाइनेंस शुड डू वेरी वेल क्योंकि वो काफी सिक्योर्ड है और वहां पे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं नजर आ। हिरेन सर, चूंकि आप फेस्टिवल्स की बातचीत कर रहे थे और हम देखते हैं कि आप फेस्टिवल सीजन जो ही शुरू होता है ना, तो कंजम्पशन वाले शेयर बिल्कुल आप फ्रंट पे आ जाते हैं। और ये चूंकि सीजन 6 महीने कम से कम चलेगा, और हम संकेत देख रहे हैं कि टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, ऑटो में कुछ कुछ बाइंग आ रही है। आपको लगता है कि थोड़ा सा वेटेज अब बढ़ा देना चाहिए इन स्टॉक्स पर, कंजम्पशन से जो जुड़े हुए शेयर हैं? नहीं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन यहाँ से इम्प्रूव होगा। पिछले साल दिवाली के बाद हमने देखा कि काफी ही कंजम्पशन में ड्रॉप ऑफ हो गया था, बहुत ही सॉफ्टनेस थी। लेकिन अगर हम बहुत सारी कंज्यूमर कंपनियों से बात करते हैं तो वो हमको बता रहे हैं कि अभी जो रूरल है वो बॉटम आउट हो गया है, वहां पे उनको थोड़े ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन भी थोड़ा काबू में आ रहा है। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि इस फेस्टिव सीजन में कंजम्पशन काफी हेल्दी रहेगा, खास करके एरियाज लाइक ज्वेलरी, ऑटोमोटिव, इन एरियाज में मुझे लग रहा है कि ग्रोथ बरकरार रहेगी।
इस फेस्टिव सीजन. So it should be a strong festive season, and definitely वहां पे शेयरों पे ध्यान देना चाहिए. हिरेन सर, जरा जियो फाइनेंशियल पर अगर आप एक व्यू दे पाएं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि आप तमाम ऐसे लोग होंगे जो आपसे पूछ रहे होंगे फ़ोन करके. 3-4 दिन की अभी अब अपर सर्किट हो गई, रिलायंस के प्रमोटर ने शेयर खरीदे हैं, थोड़ी रौनक आई है. जियो फाइनेंशियल के बारे में अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उसको सलाह क्या दे रहे हैं? क्या आप सही भाव पर है, चिंताएं खत्म हो गई हैं, लेना है क्या इसको? देखिए, जियो फाइनेंशियल जो है वो रिलायंस ग्रुप का फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज फोरे है, और ये तो सब कह ही सकते हैं कि इस ग्रुप की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी काफी बड़ी है, तो इन्हें इस कंपनी को बड़ा करना ही होगा. तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जियो फाइनेंशियल में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है. इन्होंने एसेट मैनेजमेंट में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी से एक कोलैबोरेशन किया है, तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी, और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन जनरल अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है. और इनके जो कस्टमर बेस है अक्रॉस रिटेल एंड जियो, ये उनको डेफिनेटली टैप कर सकते हैं. तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस फेस्टिव सीजन में ये जियो फाइनेंशियल में कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, कैसी लेंडिंग स्कीम्स लॉन्च करते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. बट अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो, बिकॉज ये रिलायंस ग्रुप से है, उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है कि ये जरूर इस कंपनी को बड़ी करेंगे. और इसलिए ये जो गिरावट आई थी वो भी कोई टेक्निकल रीजन की वजह से थी, क्योंकि जो ईटीएफ्स वगैरह थे उनकी सेलिंग आज, लेकिन वो सब अब एब्जॉर्ब हो चुकी है. अब मुझे लगता है कि शेयर यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ गुड बेट. शेयर में स्थिरता के पूरे संकेत हैं और लंबी अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल को आप खरीद सकते हैं, ऐसा हिरेन सर का ये व्यू है. हिरेन सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आपसे बातचीत करके, और इतनी इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू.